अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मैं तनवीर इसरार आपके लिए कुछ डिटेल्स लाया हूँ किस तरीके से इंडिया और बाकी देश कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और क्या स्टेप्स इंडिया और क्या रिलीफ काम और बाकी जो मेडिकल असेसमेंट है और बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है इनकी इंडिया की और बाकी देशों की तैयारी किस तरीके से है। सब में पहले तो हम देखेंगे दो लीडर्स जो महाराष्ट्र के टॉप लीडर्स हैं उन दोनों का व्यू। एक हमारे उद्धव ठाकरे जी है जो हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और एक हमारे जो राज ठाकरे साहब है जो एक आप अपोजिशन लीडर कह सकते हैं। उन दोनों का व्यू आप देख सकते हैं। घडला तो मरकजचा असल्या लोकांना गोळ्या घालून ठार मारले पाहिजेत। ह्याला कसली ट्रीटमेंट देताय तुम्ही? आणखीन एक व्हायरस आता समोर येतोय। जसा कोविड-19 हा एक व्हायरस आहे, त्याच्यापासून कोरोना होतो, तसंच आणखीन एक व्हायरस जो आपल्या समाजात दुही माजवण्याचा प्रयत्न करतोय। समाजघातक हा व्हायरस आहे। त्या व्हायरसला मी सांगू इच्छितो की विनंती मी करेन, आवाहन करेन, कृपा करा हे शब्द मी वापरेन आणि वापरतो ते माझ्या महाराष्ट्रातील माता भगिनी आणि बांधवांसाठी, आणि त्यांना वाचवण्यासाठी मी कोणत्याही थराला जाईन, कोणत्याही टोकाचं पाऊल मी उचलेन। या सर्व महाराष्ट्राला मी कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतो आहे, आणि हा माझा महाराष्ट्र मला हे एवढे सगळे साथी सोबती मिळाल्यानंतर हा वाचणार आणि तो आपण वाचवणार। पण जर कोणी याचा दुरुपयोग करून कोणत्याही प्रकारचे व्हिडिओ, मग ते नोटाला थुकी लावून पसरवणं, वेगवेगळे काही इशारे देणं, असा जर का प्रयत्न केला तर कोविड पासून मी माझी जनता वाचवेन, पण तुम्हाला मी इशारा देतोय, तुम्हाला माझ्या कायद्याच्या कचाट्यातून कोणीही वाचवू शकणार नाही। ह्यांचा एक वेगळा स्वतंत्र विभाग करावा कुठेतरी आणि ह्यांची ट्रीटमेंट बंद करून टाकावी। याला याही दिवसामध्ये जर समजा देशापेक्षा जर समजा यांना धर्म मोठा वाटत असेल आणि ह्याच्यामध्ये काही कारस्थान जर समजा त्यांना करायचं असेल की बाबा नाही आम्ही आता ह्याच्यातनं देश संपवू, काय नोटाना काय थुकी काय लावतायत, तुंकी लावतायत, त्याला भाज्यांवरती काय थुकतायत, जिथे त्यांना काय क्वारंटाईन केलं जिथे तिथे ते काही नर्सेस समोर नग्न फिरतायत, काय लोकांच्या अंगावर थुकतायत, काय ह्या लोकांना फोडून काढतानाचे व्हिडिओज बाहेर व्हायरल झाले पाहिजेत, तर लोकांना विश्वास बसेल काहीतरी। आणि तिथून आलेल्या लोकांपासून काय होणार, कसं होणार, एक गोष्ट मला आपल्याला सांगायची आहे की रोज काही जणांची यादी ही दिल्लीतून येते की ही लोक हे आपल्या राज्यात आलेत का हे तपासा। आजपर्यंत जितक्या नावांची यादी आपल्याला दिल्लीतून प्राप्त झाली होती, कालपर्यंत जवळपास 100% लोकांचा शोध आपण लावलेला आहे, आणि हे सर्वजण आपल्या सरकारी विलगीकरण कक्षामध्ये आहेत, सगळे आहेत। त्याच्यामुळे ते आता काय करतील ते सगळे आपल्या विलगीकरण कक्षात आहेत। म्हणजे परवा आपण जेव्हा कल्पना असेल की पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली होती, त्यावेळेला काही मुख्यमंत्र्यांनी ही चिंता व्यक्त केली की दिल्लीमध्ये जे घडलं, जे आपण महाराष्ट्रात होऊ नाही दिलं, महाराष्ट्रामध्ये आधी परवानगी होती पण नंतर परवानगी आपण हे सुरू झाल्यानंतर रद्द केली, म्हणून महाराष्ट्रामध्ये हे झालेलं नाहीये। महाराष्ट्र पोलिसांचं अभिनंदनच केलं पाहिजे त्याबद्दल। त्यांना या सगळ्या गोष्टींची पहिल्यांदा जाणीव झाली आणि दिल्ली पोलिसांना ती झाली नाही। अर्थात हा काय आज ब्लेम गेम नाही, आज कोणावरती तरी आता आरोप करणं ही काही ती वेळ नाहीये। खरंच धर्म बिर्म ह्याही गोष्टींची आता काही आपण बोलत नाही आहोत, परंतु ज्या प्रकारे ही मुसलमानांमधले जे काही अवलादी आहेत हे जे काही कृत्य करतायत यांना आत्ता ठेचले पाहिजे। त्यांना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, लॉकडाऊन थोडे दिवसांसाठी आहे, नंतर देशात आम्ही आहोतच। की देश कोणताही असो, जातपात धर्म कोणताही असो, व्हायरस एकच आहे आणि त्याचा दुष्परिणाम हाही एकच आहे, आणि त्याच्यावरती इलाज हा आता केवळ नाईलाज म्हणून घरात राहणं हा एकच आहे। मला हेच कुठे मला यांचे ते मौलवी कुठे तेच बघायचे आता। हे जे सगळे मुल्ला मौलवी जे आहेत ना, निवडणुकीच्या वेळेला सांगता जरी येऊन तुम्ही बैठका घेऊन कोणाला मतदान करायचं, यावेळेला नाही सांगतायत की जे लोक अशा प्रकारे वागतायत त्यांना ह्यांचा आतून पाठिंबाच आहे। हे संशय निर्माण करणारी परिस्थिती आज ही तो मुस्लिम समाज उभा करतोय। सर्व धर्माचे धर्मगुरू सोबत आहेत, काही मुल्ला मौलवी माझ्या संपर्कात आहेत,
त्यांनाही मी आवाहन केल्यानंतर त्यांनी आवाहन केलेलं आहे समाजामध्ये शांतता ठेवण्याचं. अनेक संस्था, अनेक व्यक्ती, अनेक दिग्गज, अनेक कलाकार, अनेक खेळाडू हे आपापल्या परीने आपण काही ना काहीतरी करू शकतो आहोत का आणि करत आहेत. मी त्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की ही तुम्हाला कडक पावलं उचलावी लागतील या बाबतीत, आणि ह्याचा संदेश संपूर्ण समाजभर जाणं गरजेचं आहे. हे काही लपून छपून करण्यासारखी गोष्ट नाहीये की अशा प्रकारे जे लोक वागतायत त्यांना काय प्रकारचं शासन मिळतंय, काय प्रकारची शिक्षा मिळते, हे सर्वांना कळणं गरजेचं आहे. सर्वजण जात पात धर्म पक्ष बाजूला ठेवून आपल्या बरोबर आलेले आहेत. सर्व पक्षाचे नेते, मी काल परवाकडे उल्लेख केला, माननीय प्रधानमंत्रीजी सुद्धा चर्चा करत असतात, फोन करत असतात. आज सोनियाजींनी सुद्धा फोन केला होता. पवार साहेब सोबत आहेत, लढणार आणि जिंकणार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपने देखा इन दोनों का रिव्यू. अब ये रिव्यू में मेरी ये राय है कि उद्धव ठाकरे जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर बनकर इस चीज़ को, जो भी कोरोना वायरस है, इस चीज़ को बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. इसे हिंदू मुस्लिम मैटर जो है, बाकी जो कास्टिज्म वाले जो मैटर्स है उससे दूर रख के माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं और इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को. कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के चलते हुए आपने देखा बहुत सी जगह जहाँ तबलीगी जमात वगैरह का जो प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत से हमारे जो देश है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, गांव देहाती इलाका है, वहाँ पे काफ़ी आप थोड़े कम्युनल बोल सकते हैं इसे कम्युनल सॉर्ट ऑफ थिंग वहाँ पर हुई है. नेक्स्ट हम आते हैं मेडिकल रिलीफ, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री के पास और दूसरे देशों के पास किस तरीके से है. पहले तो हमारे कंट्री के पास जो है इन टोटल 40,000 वेंटिलेटर्स हैं और जो हमारी पॉपुलेशन है 1.35 करोड़ की, उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है. अब इसी तरह आप यूएस को देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे तो इनकी आबादी है कुछ अराउंड 32 करोड़ और इनके पास है 1,60,000 इन टोटल इनके पास वेंटिलेटर्स ऑलरेडी है. उसी के साथ यूके में आप देखेंगे तो इनकी पॉपुलेशन है 6.6 करोड़, जो 4 देशों को बनकर यूके बना है. तो इनके पास वेंटिलेटर्स है कुछ अप्रोक्सीमेटली 8,000. ये बहुत ही जल्द इसको भी 40,000 के मार्क पर ले आएंगे. तो ये हो गया हमारे वेंटिलेटर्स में हम कितना पीछे है यूएस और यूके से. तो हमारी गवर्नमेंट को वेंटिलेटर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों क्विकली सीरियस होते हैं और उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होते हैं. और जैसे भी मैंने जो कुछ चीज़ें मेरी रिसर्च के टाइम मैंने पढ़ा, तो मैंने उस वक्त देखा कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है इन हाउस वेंटिलेटर्स बनाने की, पर बहुत जल्दी करना होगा इंडिया को इसके बारे में. नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स. यूके और यूएस इसे बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ओपन स्पेस काफ़ी है और इनका जो एक्सपेंडिचर है मेडिकल पे इंडिया से काफ़ी हाई रखते हैं इन लोग बजट इनका मेडिकल और हेल्थ केयर के ऊपर. मैंने देखा कि एक्सेल ईस्ट लंदन में जो यूके में है, इंग्लैंड में है, वहाँ पर जो इवेंट के जैसे जैसे मॉल्स या तो आप एक्सेल इवेंट सेंटर्स है, इनको इन्होंने तब्दील कर दिया है मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स में. और वो यहीं पर मैं अगर कंपेयर करूँ तो इंडिया ने कुछ ट्रेन्स को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में किया है कन्वर्ट. तो यहाँ पर थोड़ा हम पीछे हो जाते हैं. अगर हम कोशिश करेंगे जो खुली जगह है, जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं इंडिया में गवर्नमेंट के और प्राइवेट भी, उसको अगर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से, इंडिया में इतने केसेस इसलिए नहीं मालूम पड़ रहे क्योंकि हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत कम हैं. अब कंपेयर करोगे यूके से तो वहाँ पर ड्राइव वेज बना दिया हुआ है. जैसे हम मैकडोनल्ड जाते हैं तो कैसे ड्राइव वेज होता है, वहाँ से लोग इतने क्विक आके टेस्ट करके जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर केसेस जो है ज़्यादा मालूम पड़ रहे हैं. पर इंडिया में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल मुंबई में बहुत कम सेंटर्स है, बहुत कम सेंटर्स है, लोगों को कुछ हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है और वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है. अप्रोक्सीमेटली 4,000 से 5,000 लोग चार्ज कर रहे हैं इस टेस्ट को करने के लिए. तो एक गरीब बंदा जा नहीं पाता है वहाँ टेस्ट करने के लिए, और इस वजह से मेरे ख्याल से जो इंडिया का जो काउंट है वो कम है. गवर्नमेंट काफ़ी इसमें सब मिलकर काम कर रहा है, वो कोई शक की बात नहीं है, पर टेस्टिंग की वजह से हमारे काउंट्स कम है. अगर टेस्टिंग हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इससे और लड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं.
कुछ स्कीम्स है जो इम्पोर्टेंट है, मे बी आप तक तो नहीं पहुंची होगी, पर जो ज़रूरतमंद है इंडिया का, जो लेबर क्लास है, जो फार्मर्स है, उन तक ज़रूर पहुंची होगी इंशाल्लाह। तो ऐसी स्कीम्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि जनधन योजना है। जनधन योजना की तरफ 1500 इंटू 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। 1000 रुपये जो 2 इंस्टॉलमेंट्स में सीनियर सिटीजन्स तक पहुँचाया जा रहा है। स्कीम का नाम है एक PM किसान स्कीम, जिसके तहत हर किसान को 2000 रुपये दी जा रहे हैं फिलहाल। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसका नाम है मेडिकल इंश्योरेंस। जो एक फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है, वो भी अप टू 50 लाख। PM उज्ज्वल योजना के थ्रू एक फैमिली को 3 सिलेंडर्स 3 मंथ्स तक दिए जा रहे हैं। और बाकी बहुत सी स्कीम्स हैं। वुमेन्स को लोन, आगे चल के जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स हैं उनको लोन दिए जा रहे हैं। उनका जो रेशियो है, जो लोन अमाउंट है, वो बढ़ाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो उसे 20 लाख किया जा रहा है, ताकि उनके बिजनेस पे वो आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री और अगर मैं यूके को कंपेयर करूँ तो एक कॉरपोरेट लेवल के लिए कोई सेट नहीं हुआ है। बहुत से, जैसे कि इंग्लैंड में अप टू 80% सैलरी विद अ कैप ऑफ 2500 पाउंड्स पर मंथ गवर्नमेंट उन्हें पे कर रही है और कह रही है कि आप किसी को नौकरी से मत निकालो। पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट कह तो रही है नौकरी से मत निकालो, पर एक कॉरपोरेट लाइन में एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। नौकरियाँ जो IT और बाकी जो फील्ड्स में, उनके लिए कोई एक मजबूत स्कीम नहीं आई है जो उनके एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को कवर कर सके। इसी तरीके से US में भी काफ़ी स्कीम्स है, लोगों को अप टू 3 मंथ्स अच्छी जो सैलरी है, जो अप टू एक X% दी जा रही है। पर इंडिया में कॉरपोरेट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर अभी तक कवर नहीं हुआ है। होपफुली इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ज़रूर सोचेंगे और इसे भी कवर करेंगे फ्यूचर में, ताकि जो लोग घर बैठे हैं, जो जिसकी जॉब गई, जिसकी 50% डिडक्ट हो रही है सैलरी, जिसको जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए हैं, एक कॉरपोरेट लेवल के जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़, कॉरपोरेट सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयज़ जो एक स्ट्रेस में चले गए हैं, जिसकी सैलरी डिडक्शन हो रही है, वो सब भी इस कवर का फ़ायदा ले सके। और ऐसे इसमें जब गवर्नमेंट मदद कर रही है तो इन्हें भी मदद कर सके। मैंने देखा कि कोविड-19 को काफ़ी अच्छे से गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश कर रही है। मैं आगे चल के रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को कि प्लीज़ इसी तरीके से जो दूसरी स्प्रेडेबल बीमारी है, जैसे कि HIV है, और उसके बाद जो रेलवे से एक्सीडेंट होके जो लोग बेचारे मर जाते हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके का कुछ स्कीम बनाए, कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले, ताकि ये चीज़ें भी ना हो सके और लाइफ जो है लोगों की सेफ हो सके। आखिर में यही कहना चाहूँगा मैं अपने व्यूअर्स से कि घर में रहे, सेफ रहे। जिसके घर में बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो घर के बाहर ना निकले तो बेहतर है। कोशिश करें, अगर आप सोशल वर्क में सोशली एक्टिव है तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने, जो भी गवर्नमेंट की कंप्लायंस है वो फॉलो करें और घर में आते ही अपने हाथ अच्छे से धोए। ये सबको पता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो करें इंशाल्लाह। मैं पूरी दुआ करता हूँ तहे दिल से कि हमें और हमारे देश को और पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से अल्लाह बचाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।